पृथ्वी, हमारा घर, एक जीवंत गोला है जो जीवन से भरा है। यह ग्रह अनगिनत प्रजातियों का घर है जो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में पनपती हैं। यहाँ की विविधता और सुंदरता अद्वितीय है। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर समुद्र की सबसे गहरी खाइयों तक जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। चाहे वह बर्फीले ध्रुव हों या गर्म रेगिस्तान, हर जगह जीवन की अदम्य शक्ति दिखाई देती है। ये नीला ग्रह अंतरिक्ष की विशालता में एक जवाहिर की तरह हम सभी का पालन पोषण करता है। यह हमें हवा, पानी और बैंक्वेटन प्रदान करता है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हम इस घर को कई तरह के पौधों और जानवरों के साथ साझा करते हैं जो सभी एक नाजुक संतुलन में एक दूसरे से जुड़े हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र हमें सिखाता है कि हर जीव का अपना महत्व है। अपने ग्रह को समझना हमारे एग्जिस्टेंस और भलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार पृथ्वी की प्रणालियों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। यह हमें प्राकृतिक दुनिया और उसमें अपने स्थान की कद्र करने में मदद करता है। जब हम प्रकृति की सुंदरता और जटिलता को समझते हैं तो हम इसे और भी अधिक सराहते हैं। पृथ्वी की प्रणालियों के बारे में सीखकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल ग्रह की बेहतर तरीके से रक्षा और संरक्षण कर सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित और स्वस्थ रखें। हमारे पैरों के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है, एक पतली सी परत जिसे मिट्टी कहते हैं। यह परत केवल कुछ इंच मोटी होती है, लेकिन इसमें जीवन की एक अद्भुत विविधता छिपी होती है। अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली यह जीवित परत जमीन पर जीवन के लिए बेहद जरूरी है। यह परत न केवल पौधों को सहारा देती है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह पौधों को बढ़ने के लिए एक फाउंडेशन प्रदान करती है, उनकी जड़ों को सहारा देती है और उन्हें पोषक तत्व देती है। पौधों की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं और वहां से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। मिट्टी पानी के लिए एक फिल्टर का काम करती है, इसे परतों से रिसने पर शुद्ध करती है। जब बारिश का पानी मिट्टी में समाता है तो यह धीरे धीरे नीचे की परतों में जाता है और शुद्ध हो जाता है। सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक से लेकर केंचुओं और कीड़ों तक मिट्टी जीवन से भरपूर है। ये छोटे जीव मिट्टी को हवादार बनाते हैं और उसमें ऑक्सीजन का संचार करते हैं। ये जीव कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं जिससे पोषक तत्व वापस मिट्टी में चले जाते हैं और पौधों के विकास के लिए एक उपजाऊ वातावरण बनता है। यह प्रक्रिया मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करती है। मिट्टी के भीतर जीवन का यह जटिल जाल एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह जाल पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के बीच एक संतुलन बनाए रखता है, जिससे हमारी धरती हरी भरी और स्वस्थ रहती है। कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल से गुजर रहे हैं। आपके पैरों के नीचे पत्ते चरमरा रहे हैं। सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों की यह परत जंगल के तल को ढकने वाले मुलायम कंबल की तरह ओ होराइजन है। पोषक तत्वों से भरपूर यह कई जीवों के लिए एक भोज प्रदान करता है। कीड़े मकोड़े और कवक अथक रूप से काम करते हैं, पत्तियों और गिरी हुई शाखाओं को तोड़ते हैं। अपघटन की यह प्रक्रिया जरूरी पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में छोड़ती है, जिससे पेड़ों और अन्य पौधों को पोषण मिलता है। ओ होराइजन 1 पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इन हरे भरे आश्रयों की निरंतर वृद्धि और जीवन शक्ति को सुनिश्चित करता है। ओ होराइजन के ठीक नीचे ऊपरी मिट्टी होती है, जिसे ए होराइजन के रूप में जाना जाता है। ह्यूमस नामक सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण गहरे रंग की यह परत जीवन से भरपूर है। केंचुए मिट्टी में बिल बनाते हैं, जिससे इसमें हवा आती है और जल निकासी में सुधार होता है। सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक पनपते हैं और कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और पोषक तत्व छोड़ते हैं। ए होराइजन मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत है, जो पौधों की जड़ों के बढ़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है। ये
कृषि की फाउंडेशन है, जो दुनिया को खिलाने वाली फसलों का समर्थन करती है। सेक्शन 5, एलिवेशन और इल्यूविएशन, ई और बी होराइजन्स। जैसे ही बारिश का पानी ऊपरी मिट्टी से रिसता है, यह मिट्टी और खनिजों जैसे महीन कणों को बहा ले जाता है। इस प्रक्रिया को एलिवेशन कहा जाता है। यह प्रक्रिया मिट्टी की संरचना और उर्वरता को प्रभावित करती है। इससे होराइजन के नीचे एक हल्के रंग की परत बनती है, जिसे ई होराइजन कहते हैं। ई होराइजन में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे यह परत अपेक्षाकृत बंजर होती है। फिर निक्षालित पदार्थ नीचे की परत बी होराइजन में जमा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को इल्यूविएशन कहा जाता है। यह परत खनिजों से समृद्ध होती है, जो इसे एक विशिष्ट रंग और बनावट प्रदान करती है। बी होराइजन, जिसे उप मिट्टी भी कहा जाता है, अक्सर ऊपर की परतों की तुलना में सघन होती है। इसकी सघनता के कारण यह परत जल धारण करने की क्षमता रखती है। इसमें मिट्टी, लोहे के ऑक्साइड या अन्य खनिज जमा हो सकते हैं, जो इसे एक अलग रंग और बनावट देते हैं। यह परत अक्सर लाल या पीले रंग की होती है, जो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति को दर्शाती है। हालांकि ऊपरी मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं है, फिर भी बी होराइजन मिट्टी के जल निकासी और जल भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह परत पौधों की जड़ों को सहारा देने और जल स्रोत प्रदान करने में मदद करती है, जिससे पौधों की वृद्धि और विकास में योगदान मिलता है। सेक्शन 6, मूल पदार्थ, सी होराइजन। जैविक गतिविधि से प्रभावित परतों के नीचे सी होराइजन होती है, जो अपक्षयित मूल पदार्थ से बनी होती है। यह पदार्थ, जिससे ऊपर की मिट्टी विकसित हुई है, क्षेत्र के भूवैज्ञानिक इतिहास के आधार पर आधारशिला, हिमनद जमा या ज्वालामुखीय राख हो सकती है। सी होराइजन जैविक गतिविधि से कम प्रभावित होती है और इसमें बड़े चट्टानी टुकड़े हो सकते हैं। यह भूवैज्ञानिक अतीत की एक झलक प्रदान करता है, जो उन बलों के बारे में सुराग प्रकट करता है जिन्होंने परिदृश्य को आकार दिया। सेक्शन 7, आधारशिला, आर होराइजन। मिट्टी के प्रोफाइल के आधार पर आधारशिला होती है, जिसे आर होराइजन के रूप में नामित किया गया है। चट्टान की यह ठोस परत वह फाउंडेशन बनाती है जिस पर मिट्टी की परतें टिकी होती हैं। यह विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी हो सकती है, जैसे ग्रेनाइट, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं। आधारशिला उसके ऊपर विकसित होने वाली मिट्टी के प्रकार को प्रभावित करती है, जिससे उसकी बनावट, जल निकासी और पोषक तत्व सामग्री प्रभावित होती है। हालांकि यह नजर से छिपी हुई है, फिर भी आधारशिला परिदृश्य को आकार देने और ऊपर के पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करने में एक बुनियादी भूमिका निभाती है। सेक्शन 8, पृथ्वी का भौगोलिक खाका। जिस तरह हमारे शरीर में एक कंकाल होता है, उसी तरह पृथ्वी का एक भौगोलिक खाका होता है। महाद्वीपों और महासागरों से बना यह ढांचा जीवन के महानाटक के लिए मंच प्रदान करता है। पहाड़ दिग्गजों की तरह उठते हैं, घाटियां जमीन से होकर रास्ता बनाती है और नदियां समुद्र तक अपना रास्ता बनाती है। इस खाके को समझने से हमें अपनी दुनिया को नेविगेट करने, उसकी सुंदरता की सराहना करने और सभी जीवित चीजों के आपसी संबंध को समझने में मदद मिलती है। पृथ्वी के भूगोल का अध्ययन करके हम पौधों और जानवरों के वितरण, जलवायु और मौसम के पैटर्न और हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।